Hey guys, what's up? This is Rahul Lohani and welcome to my YouTube channel Rahul Lohani Official. So today we are in Ranikhet and leaving from here after finishing our breakfast. Weather is very pleasant, you can see outside. हालांकि हम एग्जैक्टली रानीखेत में तो नहीं हैं। रानीखेत से लगभग 6, 7 या 10 किलोमीटर और अंदर की तरफ है, मतलब कि मेन मार्केट से बाहर की तरफ है। बट यहाँ पे भी जो सिचुएशन और वेदर है ना, इट्स वेरी नाइस। अभी मार्केट हम जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, बिकॉज हम लोगों का मेन फोकस एक्चुअली रानीखेत नहीं था। इट्स बिकॉज ऑफ महादेव टेम्पल वी हैव कम हियर। Okay, so finally we are ready to leave from Ranikhet and going towards Binsar Mahadev Temple. हमारे होटल के मैनेजर के कहने पर हम लोग आ गए हैं हैदा खान बाबा जी के मंदिर में। हैदा खान बाबा जी आखिर हैं कौन? हैदा खान बाबा जी, जिन्हें उनके छात्रों और भक्तों के द्वारा सामान्य रूप से बाबा जी कहा जाता था, एक धार्मिक शिक्षक थे जो उत्तरी भारत में हैदा खान गांव के पास पैदा हुए और 1970 से 1984 में अपनी मृत्यु तक सार्वजनिक रूप से पढ़ाते रहे। तो बड़ी चोटी कैसे दिख रही है मुझे मंदिर की? हाँ, ये रही चोटी। मतलब जो क्या पढ़ा था इनके? पश्चिमी देशों में उनके बहुत सारे अनुयायी हैं। दुनिया और भारत में 2 आश्रम हैं। मस्ती करते थे, वो पकड़ते थे, जेल में डालते थे और ये गायब हो जाते थे वापस अपनी जगह। तो परेशान हो गए थे। तो फिलहाल हम हैं हैदा खान बाबा की मंदिर में, जो कि है रानीखेत में, और ये है उनका मंदिर। द टीचिंग ऑफ बाबा जी के अनुसार हैदा खान बाबा जी जून 1970 में भारत के उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हैरा खान नामक एक सुंदर गांव के पास एक गुफा में प्रकट हुए। उनके अनुयायियों का कहना है कि हैदा खान बाबा जी एक महाअवतार हैं, ईश्वर की एक मानवीय अभिव्यक्ति जो स्त्री से पैदा नहीं हुई। ये बताया गया कि सितंबर 1970 के अंत में हैदा खान बाबा जी ने कुमाऊं पर्वत कैलाश की चोटी पर एक छोटे से मंदिर में अपनी सीट छोड़े बिना 45 दिनों तक ध्यान लगाया था। तो हैदा खान बाबा के मंदिर की यात्रा हुई ख़त्म। कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को बहुत परेशान किया था, क्योंकि वो इनको बार बार जेल में बंद करते थे और ये जेल से गायब हो जाया करते थे, अंतर्ध्यान हो जाया करते थे। उसके बाद से बहुत सारे फॉरेनर्स इनको फॉलो करने लगे और एक्चुअली इनकी मैक्सिमम फॉलोअर्स फॉरेनर्स ही हैं। ये रानीखेत में कौन सा नौला है ये? कौन सा नौला है? नहीं, नौला, चिड़िया नौला में ये इनका मंदिर है, हैदा खान मंदिर इसका नाम है। इनका परम धाम कहा जाता है, सिद्ध बाबा हैदा खान। क्या स्टोरी डाल दे YouTube से कैसे डालेंगे? क्या? भगवद गीता का। और अब हमारा काफिला चल पड़ा है बिनसर महादेव मंदिर की तरफ, जो कि हमारा आज का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। अब बिनसर महादेव की क्या कहानी है ये मैं आपको बताता हूँ। बिनसर महादेव मंदिर एक लोकप्रिय हिंदू मंदिर है। यह मंदिर रानीखेत से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुंज नदी के सरयू तट पर करीब 5,500 फीट की ऊंचाई पर बिनसर महादेव का ये भव्य मंदिर है। महेश मर्दिनी, हरगौरी और गणेश के रूप में
हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ निहित इस मंदिर की वास्तुकला शानदार है। बिनसर महादेव मंदिर क्षेत्र के लोगों का अपार श्रद्धा का केंद्र है। ये भगवान शिव और माता पार्वती की पावन स्थली मानी जाती है। तो ये है बिनसर। तो आज हम लोग आए हैं बिनसर महादेव के मंदिर में, जो कि रानी खेत में है, और ये है इसका मेन एंट्रेंस। प्राकृतिक रूप से भी ये स्थान बेहद खूबसूरत है। हर साल हजारों की संख्या में मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु आते हैं। बिनसर महादेव मंदिर के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां हैं, और उन सब कहानियों में से एक कहानी ये भी है कि मंदिर को पांडवों के द्वारा बनवाया गया था। ये भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में किया गया। सच्चाई क्या है वो तो हम नहीं जानते। बहुत बढ़िया वो है बिनसर महादेव, बहुत प्रसिद्ध वो है। अब इसकी महिमा, इसका वर्णन कोई और कहीं और से पता चलेगा। कोई है ही नहीं यहाँ पे, देखो। नहीं, उधर महाराज हैं। उधर प्रसाद दे सकते हो। तो उनसे बातचीत हुई कुछ? नहीं, कुछ बातचीत तो नहीं हुई। हालांकि लोग कहेंगे कि इस तरह के जगहों पे हमें किसी स्पेशल ओकेजन या किसी स्पेशल त्यौहार पर जाना चाहिए, पर कभी कभी मुझे लगता है कि जितने आराम से, जितने प्यार से हम लोगों ने इन मूर्तियों को निहारा, इस मंदिर में अपना समय बिताया, वो इसलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम थे। ये ऑफ सीज़न है। श्री बिनसर महादेवाय नमः, श्री बिनसर महादेवाय नमः, श्री बिनसर महादेवाय नमः। और ये है श्री श्री 108 नागा बाबा मोहन गिरी जी महाराज की समाधि। तो मेरे हिसाब से अगर आपको जगह को, उसकी महिमा को, उसकी खूबसूरती को निहारना है तो ऑफ सीज़न सबसे अच्छा टाइम है, जब लोग ना के बराबर होते हैं और आप अपने हिसाब से जितना चाहें उतना प्रभाव उस जगह का अपने साथ लेकर जा सकते हैं। ये मंदिर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम जो मेन मंदिर था वहाँ जाकर आ गए, और बहुत अच्छा मंदिर है। हम लोग लगे कि यहाँ पे कोई है नहीं फिलहाल, वरना इतनी भीड़ होती है कि दर्शन करने का ठीक से चांस नहीं मिलता। और ये देखो फोटो के लिए रेडी। इसको घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। और ये वो है, पता नहीं, स्पिरिचुअला बोलते हैं इसको। स्पिरिचुअला अपने बगीचे में, तो उसी के लिए रखा होगा ना। हाँ। पॉजिटिविटी के लिए। बिनसर महादेव के मंदिर के दर्शन के बाद अब हम बढ़ चले हैं अपने अगले डेस्टिनेशन नैनीताल के लिए। बिनसर महादेव मंदिर रानीखेत में आता है और यहाँ से नैनीताल का डिस्टेंस लगभग 72 किलोमीटर है, जिसको पार करने में कम से कम 2.5 घंटे तो लग ही जाते हैं, अगर आप बिना रुके बिनसर महादेव मंदिर से नैनीताल जाते हैं तो। क्या हो जाएगा मायरा? पानी अंदर बोट में आ गया तो पानी पूरी दुनिया। आपको लाइफ जैकेट भी देते हैं ना लोग, लाइफ जैकेट भी देते हैं, so don't worry। हाँ, मजा आ जाता है। वहाँ सांप होते हैं ना उसके पानी में होंगे ही ना फिर। वो तो हर जगह के पानी में होते हैं। हमारा जो सामने घर के बाहर तालाब है उसमें भी सांप है। अच्छा, तो वो तो उनका जगह है भाई। हम उनकी जगह पे जाते हैं, फिर हम बोलते हैं कि अरे वहाँ तो सांप है। क्या मंदिर के बाहर तालाब जो है। तो जब जाते तो इधर नहीं आते, उधर जाते हैं। जाने के दिन उसी में तो गए। जाने के दिन उसी में जाती है, हमेशा उसी में। पहले वो रोड नहीं थी, ये रोड थी। जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कर रहा था, अच्छे से इत्मीनान से दर्शन करने की, वो बात नीम करौली बाबा के दरबार में सिद्ध भी हो गई।
आज शनिवार का दिन है। 2 दिन पहले जब हम इस मंदिर में आए थे, मंदिर बिल्कुल खाली था। हम तसल्ली से बैठे, हमने दर्शन किए। लेकिन आज यहाँ पर दूर दूर तक लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं और अगर आप मंदिर के अंदर नज़र डालोगे तो पैर रखने की जगह भी नहीं है, इतनी भीड़ है। क्योंकि शनिवार का दिन है और बजरंगबली के अवतार कहे जाते हैं नीम करौली बाबा, इसलिए श्रद्धालुओं की एक तरीके से कहा जाए तो हुजूम लगता है शनिवार और शायद मंगलवार वाले दिन, जो यहाँ मैं देख सकता हूँ। भगवानों की पूजा तो कर ली, लेकिन साथ में पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक इस रेस्टोरेंट में। और उससे आगे जाकर के वहाँ बुद्धू के उनका वो है। अच्छा, उनका भी बना हुआ है ना कुछ। उनका जो अपने रेशु के ससुराल का वहाँ एक फ्लैट है। ये भी बहुत बढ़िया। सो यहाँ से यहाँ सर्कल से लेफ्ट जाएंगे तो भीमताल, इधर जाएंगे सॉरी, और इधर नैनीताल। हाँ माय राइट, whom are you calling now? I'm not going. You have to call. You promised. No. आपने तो आपसे आएगा ही नहीं नेटवर्क। हाँ मेरा फोन तो गया, बैटरी गया। मेरे पास आन का नंबर है। तो जब तक वो खाना रेडी करता है तब तक मैंने सोचा कि इस रेस्टोरेंट के अपने कुछ रूम्स भी हैं जो वो रेंट पे देते हैं और ये लोकेशन मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है अगर मुझे यहाँ से नैनीताल और नीम करौली बाबा को कवर करना है तो। सो यू कैन सी इट्स अ नाइस व्यू और रूम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ऐसा लगता है कि ये जो जगह है बहुत पुरानी नहीं है, अभी अभी बनी है। रेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जो रूम है ये काफ़ी स्पेशियस हैं। किस्मत रेस्टोरेंट और कैफ़े कम होटल इस जगह का नाम है। सो ये है किस्मत होटल कम रेस्टोरेंट, जो कि बिल्कुल भवाली जो जंक्शन है जहाँ से भीमताल और नैनीताल का रास्ता जाता है, उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे दिख भी रहा है। ये वो चौराहा है जहाँ से एक तरफ भीमताल एक तरफ नैनीताल का रास्ता जाता है। सो यहाँ से नैनीताल कितने किलोमीटर है? 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे का रास्ता है। और नीम करौली बाबा के यहाँ भी आधा घंटा। तो कभी नीम करौली बाबा के आना हो तो यहाँ रुक सकते हैं। अच्छा है। टैरिफ भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 2000 से 3000 के बीच रूम्स हैं। हल्द्वानी में रुकने का मौका नहीं मिला, यहाँ रुको। हाँ, ऊपर इनका खुद का रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप लोग खाना खा सकते हो। नैनीताल में अगर नहीं रुक सकते तो यहाँ रुको। नीम करौली बाबा के यहाँ जाना हो तो यहाँ रुको। तो बहुत अच्छा है, अच्छी जगह है। तो ये रूम है। तो ऊपर और नीचे के रूम में एक फ़र्क है, सिर्फ ये एरिया आपका बढ़ जाता है। सो आप यहाँ बैठ सकते हो, अगर बारिश का मौसम है तो बारिश को एंजॉय कर सकते हो। सो ये सीटिंग एरिया एक्स्ट्रा है। बाकी ऊपर और नीचे के एरिया मोर और लेस दोनों रूम सेम ही हैं। ये थोड़ा सा बड़ा बाथरूम है। इसका कितना है? तो इसका कितना है रेंट पर नाइट? तो 3.5 है। 3000। और ऊपर वाले का? ऊपर वाले का 2000। 2000 साढ़े 3 साढ़े 3 मतलब जो भी ठीक है। अच्छा है रूम, कर लो, लॉक कर दो। थैंक यू वेरी मच। सिर्फ इतना फर्क है कि सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हाँ। इतना तो जो पहाड़ों में घूमने आते हैं उनको इतना तो करना ही पड़ेगा। अगर इतना चलने का शौक नहीं है तो पहाड़ों में मत आओ। सो ऊपर रेस्टोरेंट है, नीचे रूम्स हैं। बेसिक रूम 2000 और जो थोड़ा स्पेशल रूम है जिसमें बालकनी है वो 3000। और 3 लोग भी आ रहे हैं तो नीचे बेड लगा के दे देते हैं। इट्स गुड इनफ। पहाड़ों के पानी की एक सबसे अच्छी बात, खाना आप किसी भी रेस्टोरेंट में खाओ आपको टेस्ट आएगा ही आएगा। अब इसका क्रेडिट मैं शेफ़ को दूं या फिर यहाँ की जलवायु, यहाँ के पानी को, इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। एक रूम में कौन? आप कृष्णा भैया और दादाजी, ओके और एक दूसरे कॉटेज में मैं, दादी और चाची और मम्मा। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलेगा।
तो लड़के एक रूम में लड़की है। No, she will irritate me. Take her also. किसको? Myra. मायरा ऑन कैमरा She'll keep getting scared. I don't want. अरे मायरा नैनीताल में तो कोई स्कैर नहीं She's होता भाई। annoying. तो नैनीताल माल रोड में अगर किसी को डर लगा ना, समझो दुनिया का सबसे डरपोक इंसान। क्यों वहाँ पे क्या मार्केट एरिया है वो। तो मार्केट एरिया में किसको कैसे डर लग सकता है? दादी हम शॉपिंग करेंगे। क्या शॉपिंग करोगे मायरा? लड़का शॉपिंग ही करेंगी और क्या करेंगे। बोले लड़के शॉपिंग ही करेंगे और क्या करेंगे? बिंगो के लिए कुछ ले लो। अरे यार अब नहीं, मेरी बिंगो से दूर जाएगा। मैंने इसको बिंगो से दूर किया कैसे? आपने ही प्लान किया ये वेकेशन। इतना लंबा वेकेशन क्यों? बेटा कहीं भी इससे छोटा वेकेशन हो नहीं सकता है। हो सकता है। This is last. This we couldn't do next time. It's voluntary. It is not compulsory for you to come. And that is for my peace, not even your peace. हाँ आप रहना घर पे अकेले। चलेगा मुझे। हाँ, तो आपको देखते हैं। पूछा जाएगा. Do you feel like coming? But I don't expect us to come. हाँ कि नहीं कब आ रहे हो? 3 दिन के वेकेशन में आ जाऊंगी। नहीं, 10 कोई दिन We'll do. We'll tell you. This is what we are planning. Going on 3 days is only your 2 hours away, Lonavala and all that. You go. I'm not spending money on that. आया था आई थिंक 93 94 में, आई थिंक 90 में। मैं बहुत छोटा था तब, मुझे याद भी नहीं। उसके बाद मैं अब आया हूँ, सो ऑलमोस्ट 25 इयर्स। सी मायरा, दिस इज झील, इसमें बोटिंग होती है। कहाँ? लेफ्ट में देखो ना, इतनी बड़ी। उसमें मतलब रिवर राफ्टिंग होती है, कैसे बोटिंग होती है? बोटिंग होती है। Rafting is not here. This is a और हम पहुंच गए हैं अब नैनीताल। नैनीताल में हम देखेंगे पापा की बहुत सारी मेमोरीज जो वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं, उनका स्कूल वगैरह वगैरह। फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडिया होटल, जो कि माल रोड पर है। एंड ये है हमारा 2 दिन का स्टे। चलो आ जाओ अंदर। कितना पुराना है ये? इंडिया होटल मेरे ख्याल से 100 साल पुराना है। पापा का तो बचपन यहाँ बीता है। देख क्या ना पापा। एक्स्ट्रा ब्रेड तो इस होटल की हिस्ट्री ये है कि 15 अगस्त 1947 में इंडियन नाम से ये रेस्टोरेंट, इंडिया नाम से रेस्टोरेंट कम होटल, एक्चुअली होटल कम रेस्टोरेंट, यहाँ माल रोड पर नैनीताल में खुला था। तो ये व्लॉग बहुत लंबा हो चुका है। जाते हैं, चेक इन करते हैं, अपने रूम में सामान रखते हैं और साथ में इस व्लॉग को ही ख़त्म करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा। इंतज़ार कीजिए नैनीताल की खूबसूरत वादियों का और पापा के स्कूल का और बहुत सारी चीज़ों को देखने का फ्रॉम नैनीताल। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ राहुल लोहानी साइनिंग ऑफ राइट नाउ। सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, लव यू ऑल, हैव अ वंडरफुल संडे।